रासायनिक समीकरण। समीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मेरे पास 1 लीटर मिट्टी का तेल था, मैंने उसको जला दिया, तो उससे क्या बना? जलने के बाद मिट्टी का तेल तो गायब हो गया, उसकी जगह क्या बना? धुआं जैसा दिखेगा तो कुछ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ की पानी भी बनता है भाप की शक्ल में। तो जितना वो तेल था, उसमें जितने एटम थे, वो उतने ही रहेंगे, उसका जो भी बना। समझ आ रहा है? कि कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उससे जो चीज़ बनती है वो उतनी ही बनती है, उसमें उतने ही एटम, न कम और न ज़्यादा। तो कोई चीज़ कम नहीं होती, कोई ज़्यादा भी नहीं होती। इस पृथ्वी में जो जो चीज़ें हैं वो उतनी ही रहती हैं। उदाहरण के लिए पानी 2 गैसों से मिलके बना है, याद है? किस किस से? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना? ये 2 गैसें हैं, इनसे मिल करके बना क्या? पानी। तो मान लीजिए कि इतना हाइड्रोजन है और इतना ऑक्सीजन है ना? ये दोनों मैंने मिला दिए, अब बना पानी। तो जो पानी बनेगा वो एग्जैक्टली उतना ही बनेगा। इन दोनों में जितने एटम हैं कुल मिला के, या जितना वजन है उतना ही इसका भी होगा। समझ आ रहा है? इस पर आधारित है। तो उदाहरण के लिए हमने ये गैस जलाई, है ना? मीथेन, एक गैस है मीथेन, CH4। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, किसी को याद है? अभी तुम तो सब भूल गए भाई, तब कैसे पढ़ाऊंगा मैं? एटम क्या होता है? भाई सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण जिससे मिल करके सब चीजें बनी है। ये चौक भी एटम से बना है, मैं भी एटम से बना हूँ, ये चटाई एटम से बनी है, ब्लैक बोर्ड, जितनी दुनिया में चीजें हैं, है ना? ये अगर हम पता करने की कोशिश करें कि छोटे से छोटे से छोटे से छोटा कण क्या है, तो वो है एटम, है ना? ये सब तो हमने किया था यार, तुम भूल कैसे गए? वो डस्टर के। अच्छा, तो जो एटम है उसके भी अंदर 3 कण हैं, लेकिन उनको आप अलग-अलग नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, नहीं तो आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। ये तो मैं करा चुका था पहले। ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है प्लस वाला, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना? प्लस वाला, और एक यहाँ माइनस वाला होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है एटम का। ये सबसे छोटा है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। यहाँ एक न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन इसमें नहीं है। ये अकेला अकेला बेचारा है जो जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। समझ आए? कुछ कुछ समझ आ रहा है कि सब भूल गए? अच्छा, तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक और चाहिए, क्योंकि इसमें 2 आते हैं। हाइड्रोजन ऐसे इस रूप में नहीं मिलेगा आपको अकेला, तो उसको एक और चाहिए। तो अगर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन है और उसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। एक और अगर हाइड्रोजन आ जाए इधर और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जरा छोटा बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड बना सकते हैं। बॉन्ड याद है?
हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के बन जाता है H2। क्या? ये है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। समझ आया? जब हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, इसको गुब्बारे में आजकल नहीं भरते मेरे ख्याल से, आजकल हीलियम को भरते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अभी भी भर सकते हैं, क्योंकि इस पे आग लग सकती है, खतरा रहता है। तो H2 है हाइड्रोजन गैस। समझे? अच्छा, अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन गैस ये नोट करोगे आप? H2 लिख दो केवल, H2 हाइड्रोजन गैस। अब बाकी तो समझ लिया ना आपने। H2 हाइड्रोजन गैस। H लिखो, कैपिटल H, उस पर थोड़ा छोटा सा 2 लगा दो। ये 2 क्यों लगाए, समझ आ रहा है क्या? 2 एटम। हाँ, जब तक अकेले अकेले हैं उसको एटम बोलते हैं। एटम मतलब परमाणु। एक से ज्यादा हो जाए तो उसको अणु बोलते हैं। तो जैसे अभी क्या है, ये परमाणु की अणु, अणु, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया ना, 2 है। समझ आ रहे? अब पता करते हैं कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऐसा है कि ये मैंने O लिखा ऑक्सीजन के लिए, इसके पास है 6 सबसे बाहर। तुम बोल रहे होंगे कि सबसे बाहर का क्या मतलब है? ऑक्सीजन की शक्ल ऐसी देखो, इसके पास ये पहला घर है और एक और भी घर है, 2। पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। वेरी गुड। तो इसके पास यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं नहीं बना रहा, यहाँ वो स्थिर होते हैं, है ना। पर जब भी किसी से मिलते हैं तो लेना देना होता है इनसे, इलेक्ट्रॉन से, वो भी अंदर के नहीं, बाहर के। अब इसके बाद 2 घेरे हैं, बाहर वाले में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब अंदर वाले को मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि ये जो बाहर बाहर हैं, इसी तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको 8 चाहिए। कितने? क्योंकि सबके पास एक से ज्यादा घर होता है, हाइड्रोजन के पास ही होता है एक ही घर। उस एक घर में 2 ही आ सकते हैं, तो उसको तो एक ही और चाहिए। लेकिन जो बड़े हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं और ये दूसरा, तो कौन सा घर है इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि सबसे बाहर वाले घेरे में, जिसको कोश बोलते हैं हिंदी में, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने हैं? 6। तो ये क्या करता है कि ये एक ऑक्सीजन है, O लिख रहा हूं मैं इसके लिए, और ये छोटा बना रहा हूं, इसके पास ये हैं 6। और ये एक और ऑक्सीजन के साथ कैसे मिलेगा ताकि दोनों के पास 8 हो जाए? कितने बॉन्ड बनाएंगे ये लोग? लग रहा है 2 बनाएंगे। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनेगा, और इससे भी 1 बॉन्ड बनेगा, है ना। और इसको ये अपना गिनता है, बॉन्ड में जितने भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 पूरे। और ये इनको अपना गिनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, किस किस को समझ आया? तो बस बन गई बात। तो इसको बोलते हैं O2। क्या? O2। ये है ऑक्सीजन गैस। ये लिख, केवल ये लिख दो, O2 बना दो, ऑक्सीजन गैस। ठोस द्रव गैस आपको पता है ना? पता है? ठोस होता है जैसे सब ठोस है, द्रव होता है पानी जैसा बहने वाला, और गैस होता है
जैसे हवा है उसका उदाहरण। तो ये हो गया आपका O2, समझ आए? अब इक्वेशन का क्या मतलब है? किसी ने हमें बोला कि भाई इन दो गैसों को अगर मिला दिया जाए, H2 और O2 को, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला दिया जाए, तो गणित में तो बराबर बोलते हैं ना, जैसे 3 धन 2 बराबर 5, इसमें बराबर के बजाय तीर का निशान लगाते हैं केमिस्ट्री में, है ना। और कोई बोले कि भाई इन दोनों से मिलके पानी बना है, तो पानी हो गया क्या? H2O। पानी क्या हुआ? H2O। H2O की शक्ल आपको याद है? ये ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है भाई, एक से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और 4 इसके पास बचे होते हैं। किस किस को याद है? ये है पानी का अणु, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है तो अणु बोलेंगे इसको, समझे? जिसको बोलते हैं H2, 2 है ना हाइड्रोजन, और O। तुमको याद है मैंने तिरछा क्यों बनाया? सर जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन उसको वेरी गुड, ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन धक्का देते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन है ना 2 यहाँ पे, तो डंडा तो दिखाने के लिए कि ये बॉन्ड बन गया है, तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये भी नेगेटिवली चार्ज, मतलब माइनस चार्ज है, इन पे भी माइनस, इन पे माइनस, माइनस एक दूसरे को धकेलते हैं, इसलिए, समझे? अब ये किसी ने बोला कि भाई एक मैंने यूनिट ले लिया हाइड्रोजन का, मतलब एक अणु, और ऑक्सीजन का भी एक ही अणु है, तो पानी का एक अणु बनेगा, समझ आए? अब हमको देखना है कि हर एक चीज दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। इस साइड, अब इसके इस साइड देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं तरफ है ना ये, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? एटम, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2, परमाणु 2 हैं। उधर भी 2 हैं। इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? इधर 0 नहीं आ रही है, O है, ऑक्सीजन है 1। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1। लेकिन इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2। तो बराबर कैसे होंगे? क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाओ। इसमें नहीं छेड़ सकते आप कि कोई यहाँ भी 2 लगा दोगे, हो गया जी काम, ये तो कुछ और बन जाएगा तब। H2O2 एक और चीज होती है ना। तो ये इसको इधर नहीं छेड़ सकते, यहाँ आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे 2 या 3 या यहाँ कोई संख्या लगा सकते हो, है ना। तो इसको बैलेंस करना है, करो तो। इनके इधर आप कोई अंक लिख सकते हो, जैसे 2 लिखा तो 2 दूनी तब 4 हो जाएंगे इधर हाइड्रोजन के, है ना। इस पे मैं 2 लगा दूं तो ये भी 2 दूनी 4 हो जाएंगे एटम। इस पे 2 लगा दूं तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, समझ आ रहे? तो इनको कैसे करोगे आप बैलेंस? इसको बोलते हैं बैलेंस करना, जब बराबर हो जाए दोनों तरफ। अभी प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन उधर एक ही है और इधर 2 है, तो क्या कर सकते हैं कि उधर भी 2 हो जाए? अभी जो मैंने बताया। सबसे पहला स्टेप ऐसा करते हैं, इस ऑक्सीजन को, यहाँ एक ही है, ये 2 कैसे बनेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, और तो है नहीं ना, ये तो इतना ही है बस। मैंने कुछ बोला था कि ज्यादा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको नहीं छेड़ सकते, उससे पहले कुछ कर सकते हैं। दो, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं
तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, ये सब डबल हो गया। अब हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन हो गया 2 एकम 2। 2 ऑक्सीजन इधर भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए अब यहाँ 4, यहाँ तो 2 ही है। अब क्या करें, उधर 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 हो जाएं तो बात बन जाएगी। कैसे होंगे, जैसे हमने उधर किया वैसे यहाँ भी करेंगे। नहीं आ रहा दिमाग में, उधर हमने 2 लगाया तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। हम चाह रहे हैं कि ये 4 हो जाए, कैसे होगा? ऑक्सीजन तो ठीक है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 एकम 2 है। हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, वहां 2 दूनी 4, इधर 2 ही है, तो क्या करें? अरे भाई यहाँ 2 लगा दूं मैं तो हो तो जाएगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, उधर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन 2, इधर भी 2। ये देखो यहाँ 2 लिखा है तब भी ये 2 है, और यहाँ एक ही है लेकिन 2 गुना तब भी 2 है। समझे आया? तो इसको बोलते हैं, अभी नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो मैं दूसरी इक्वेशन देता हूं आपको। कहाँ गया डस्टर? ये दूसरी इक्वेशन है भाई कि मीथेन को जलाया, CH4, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कितने? और हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो कार्बन 4 के साथ मिल जाए तो कार्बन के कितने हो गए? 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, तो चक्कू 8 ही चाहिए थे। तो इसको बोलते हैं मीथेन। क्या? ये इसको CH4 लिखेंगे हम।